बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। किसी भी किस्म का टेस्ट क्लियर करने के लिए एफपीएससी या एनटीएस पीपीएससी वगैरह के टेस्ट क्लियर करने के लिए आपको अभी हमारी वीडियो को ज़रूर देखिएगा और इसे समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 1, द सिस्टम्स विच अलाउ ओनली वन प्रोसेस एग्जीक्यूशन एट अ टाइम आर कॉल्ड यूनिप्रोसेसिंग सिस्टम। यानी कि ऐसे सिस्टम जो कि सिर्फ एक ही प्रोसेस को एग्जीक्यूशन के लिए एक ही टाइम में अलाउ करते हैं उसको कहते हैं यूनिप्रोसेसिंग। इसका ऑप्शन नंबर है बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, इन ऑपरेटिंग सिस्टम ईच प्रोसेस हैज़ इट्स ओन एड्रेस स्पेस एंड ग्लोबल वेरिएबल्स। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। इसमें यानी कि हर ऑपरेटिंग सिस्टम में जितने भी प्रोसेस होते हैं ना उसका सबका उनका एड्रेस स्पेस भी होता है, जो कि एड्रेस स्पेस में कोड होता है, डाटा होता है, स्टैक एंड हीप, सेगमेंट्स और सेक्शंस। इसके बारे में सारी डिटेल होती है। क्वेश्चन नंबर 3, इन यूनिक्स विच सिस्टम कॉल क्रिएट्स द न्यू प्रोसेस। ऑप्शन ए फोक जो होता है सिस्टम कॉल, इसके ज़रिए न्यू प्रोसेस क्रिएट किया जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 4, अ प्रोसेस कैन बी टर्मिनेटेड ड्यू टू नॉर्मल एग्जिट, फैटल एरर, किल्ड बाय एन अदर प्रोसेस। इन सब के ज़रिए टर्मिनेट हो सकता है कोई भी प्रोसेस, इसलिए इसका ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज़ द रेडी स्टेट ऑफ अ प्रोसेस। रेडी स्टेट ऐसी होती है जिसमें सम एग्जीक्यूशन यानी कि उसको रिसोर्सेज मिल जाएं और यानी कि एलोकेट हो जाएं, सीपीयू एलोकेट कर दे और उसके बाद वो वेट कर रहा होता है रनिंग के लिए, एग्जीक्यूशन के लिए, तो इसको कहते हैं रेडी स्टेट। व्हेन प्रोसेस इज स्केड्यूल्ड टू रन आफ्टर सम एग्जीक्यूशन, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज़ इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन। दो प्रोसेस के दरमियान जो कम्युनिकेशन होती है इसे इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन कहते हैं। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है, कम्युनिकेशन बिटवीन टू प्रोसेस। क्वेश्चन नंबर 7, अ सेट ऑफ प्रोसेस इज डेडलॉक। यहाँ पे इफ डेडलॉक का मतलब ये होता है कि प्रोसेस ऐसी स्टेट में चला गया, ऐसी कंडीशन में जहाँ पे वो दोबारा एग्जीक्यूशन की स्टेट में नहीं आ पा रहा, तो इसे कहते हैं डेडलॉक। यानी कि ईच प्रोसेस इज ब्लॉक्ड, यानी कि ब्लॉक्ड हो जाते हैं, एंड विल रिमेन सो फॉर एवर, हमेशा के लिए रुक जाएं। ये ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। इसकी एक एग्जांपल ये भी है कि हमारे पास यानी कि सीपीयू है, उसके पास 3 रिसोर्सेज हैं सिर्फ, उसमें से 2 एक प्रोसेस है उसके पास एलोकेट है और वो एग्जीक्यूशन में है, और अब दूसरा जो है वो दूसरा प्रोसेस आता है और वो एक जो तीसरे वाला रिसोर्स है वो उसे रिक्वायर्ड होता है, और उसके अलावा इसमें से जो दूसरा प्रोसेस है वो कंटिन्यू चल रहा है और उसमें 2 प्रोसेस उसके हैं, तो उसका एक प्रोसेस उसे भी रिक्वायर्ड होता है। अगर उसको एरर आ गया और वो छोड़ता ही नहीं है, जो पहले वाला प्रोसेस एग्जीक्यूशन में है वो छोड़ता ही नहीं है रिसोर्स को, तो अब वो जो है सेकंड वाला प्रोसेस उसने एक तो रिसोर्स ले लिया और दूसरे के लिए वो मुसलसल वेट में ही रहेगा जब तक वो छोड़ेगा नहीं उसको, तो ऐसी सिचुएशन डेडलॉक में चली जाती है। क्वेश्चन नंबर 8, a process tag does not contain PID of child process, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9, which system call can be used by a parent process to determine the termination of child process। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है, वेट फंक्शन सिस्टम कॉल जो होते हैं इसके ज़रिए डिटरमाइन किया जाता है टर्मिनेशन ऑफ चाइल्ड प्रोसेस। क्वेश्चन नंबर 10, the address of the next instruction to be executed by the current process is provided by the ऑप्शन बी प्रोग्राम
काउंटर, यानी कि प्रोग्राम काउंटर ऐसा होता है जिसमें हर नेक्स्ट आने वाली इंस्ट्रक्शन जो एग्जीक्यूट होनी होती है उसका एड्रेस सेव होता है। तो इसलिए इसी से पता चलता है प्रोग्राम काउंटर से कि कौन सा प्रोसेस नेक्स्ट आ रहा है एग्जीक्यूशन के लिए।